अपने साथ मत रखिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर आप ये न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की बात करेंगे, क्योंकि इस पे चर्चा आजकल इसी पे चर्चा चल रही है, और इसको अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं इसको एक 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मानूंगा। जबकि शुरुआत में मैंने इसका विरोध भी करा है, क्योंकि कारण यह है कि उसका आप जब तक तालमेल कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन में क्या बोलना चाहता हूं, देखिए कि आप एक तरफ तो आपने एक तरह से आपने जो फाइन्स हैं, पेनल्टीज हैं, उनके अमाउंट को दुगना तुगना तिगना कर दिया उस तरह से, लेकिन आप देखें नहीं कई उसमें टैरिफ्स हैं, कई रेट्स के हिसाब से है, तो वो जनरलाइज्ड आप। तो दूसरी बात, आपने जो व्यवस्था आपकी सड़कों पर है, जिस तरह से यातायात की देखें, आप ट्रैफिक की देखें, वो समस्या पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। आपके जो सरकार की तरफ से अगर ये पहल हुई है और संसद में इसको पारित करा गया है और पूरे सबने इसका एक तरह से समर्थन करा है, तो उसमें आप देखें कि आप विडंबना देखिए इस समय और दोहरे मापदंड देखिए कि आपने साथ साथ उनको निर्देश क्यों नहीं दिया, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, आपने उनको क्यों नहीं बताया कि आप जो है जिस तरह से घंटों आप तो ये तो अब बात कर रहे हैं, ट्रक वाले बात कर रहे हैं चक्का जाम हो जाएगा और हम लोग उस तरह से हड़ताल पे चले जाएंगे और सारा जो है मामला ठप हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि जब चक्के जाम लगते हैं और सड़कों पर लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले कहां दिखाई देते हैं? अदृश्य होते हैं उस समय। देखिए कड़वे सच को बोलना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं कि मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए सिक्के के दूसरा पहलू क्या है कि अगर आप आंकड़े उठा के देखें कि किस तरह से है, 5 लाख बताते हैं कि सालाना कितनी मौतें होती हैं, 1.5 लाख कितने, उसी तरह के आंकड़े हैं ना कि आप बता दें कितने क्रिटिकली इल होते हैं, कितने बुरी तरह घायल होते हैं, कितनी मौतें होती हैं सड़क दुर्घटनाओं से, और किस तरह से आप ड्रंकन ड्राइविंग की बात करें। 3 सबसे बड़े जो इन्होंने जो एक तरह से इन्होंने आगे करा, जिस तरह से जब ट्रैफिक पुलिस वालों ने, और उन्होंने बोला कि भाई एक तो ड्रंकन ड्राइविंग, एक जब माइनर्स जो नाबालिग लोग चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, और दूसरी बात बिना दस्तावेज के आप गाड़ियां चला रहे हैं, तो वो अपने आप में कितना बड़ा जुर्म है। आप देख सकते हैं कि उसमें कोई लूटपाट की गाड़ी हो सकती है या कोई आतंकवादी उसको गाड़ी को मिसयूज कर सकते हैं उस तरीके से। तो अगर नकेल कसी है और सख्ती दिखा रही है सरकार की तरफ से हुई है, और साथ में ट्रैफिक पुलिस वाले इस तरह से चप्पे चप्पे में आपको मिल रहे हैं, तो साथ में एक चीज, 2 चीजें होनी चाहिए, 2 चीजों का संज्ञान लेना चाहिए था सरकार को। पहली बात की साथ साथ साइमल्टेनियसली इनको ट्रैफिक पुलिस वालों को यह बोलना चाहिए था कि आप देखें कई लोगों को अस्पताल जाना होता है, दफ्तर टाइम पे पहुंचना होता है, उसमें क्या होता है, जब घंटों गाड़ियां ऑन मोड में है तो प्रदूषण में वो इजाफा कर रहे हैं। आप देखिए ना, एक तरफ आप फुटप्रिंट कम करने की बात करते हैं, कि दूसरी बात जो सुगम यातायात लोगों को मिलना चाहिए सड़क पे, उसकी व्यवस्था पर भी फोकस करना चाहिए। नहीं, और मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए उसमें बात अधूरी रह जाएगी नहीं तो, कि ये पुलिस वाले तब दिखाई देते हैं अदृश्य से, जब ये सामने प्रकट होते हैं, तब होते हैं जब फाइन काटने की बात आती है, चालान काटने की बात आती है। ये क्यों नहीं ये कबूल करते? ये तो सच बात है। देखिए कहां नहीं दिखते, झाड़ियों के पीछे खड़े होते हैं कि आप सिग्नल क्रॉस करें। पहले मुहिम छड़ी थी, आप गुलाब का फूल देकर लोगों को एक रास्ते पे लाए, एक तरह से कॉन्फिडेंस जीते। ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस वीक्स होते थे, वो आप करें, समझ आता है। आपने एकाएक एक तरह से करा, और साथ में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। आर्थिक मंदी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व भर का ये फिनोमेनन है इस समय। आर्थिक मंदी की आड़ में ये नहीं कहा जा सकता ना, नहीं, बिल्कुल ठीक है।